हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ। सो स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमने समझा था कंसेप्ट, और कंसेप्ट समझने के बाद में हमने देखा था कि जब भी एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का, तो हमको ये 5 एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। और आज आ गए हम हमारी क्लास नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे हमारा स्टेप नंबर 1। 5 स्टेप है, आज हम करने वाले हैं हमारा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे निकालेंगे। मैं जानता हूं बेटा, आप कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर आज की क्लास तो बहुत आसान है, लेकिन बेटा ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो छोटी सी चीज, लेकिन ये छोटी सी चीज आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन खराब कर सकती है। ये छोटी चीज आपके हर बड़े क्वेश्चन में आने वाली है। और हम सारी मेहनत कर ले, गुडविल का ट्रीटमेंट, असेट्स लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट, हर चीज समझ ले, और हमसे यहीं पे गलती हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल मैथ्स और थोड़ी सी अंग्रेजी का खेल है। मैथ्स भी किस काम की मैथ्स है बेटा, आपके 8th 9th क्लास की मैथ्स है, फिर भी कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज, जिन सब बच्चों को लगता है हम तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम तो कॉमर्स मैथ्स के, हम आसानी से हम समझ सकते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को अच्छे से समझना, ये अंडररेटेड क्लास है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, क्वेश्चन चाहे कैसा ही आ जाए, वो कितना ही घुमा के दे दे, हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये एनालाइज करे बेटा कि 4 तरीके की प्रॉब्लम क्या आ सकती है क्वेश्चन में, कैसे 4 तरीके से आपको घुमा के बात कह सकते हैं। हर तरीके में हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सर आप हर क्लास को इंपॉर्टेंट बताते रहते हो, तो बेटा हम हर क्लास को इंपॉर्टेंट बताते बताते आपका पूरा कोर्स हो जाएगा और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1 हमको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ होगा, व्हेन ओनली रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। हमको क्वेश्चन में केवल नए पार्टनर का शेयर देंगे और पुराने पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस करा हमको बताएंगे ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, तो जब भी क्वेश्चन हमको केवल नए पार्टनर का शेयर बताएगा कि नया पार्टनर आया 1/8 शेयर के लिए, पुराना ये रेशियो था, और नया पार्टनर इस 1/8 1/5 शेयर के लिए आया, बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अब आप सब लोग सोचोगे सर पुराने पार्टनर्स ने क्या सेक्रीफाइस करा है तो बताया ही नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि पुराने पार्टनर्स अपने उसी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आज भी अपना नया रेशियो बांटेंगे। सर पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे कैसे, तो आओ बेटा क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पे आओ, आप खुद बोलोगे सर इतनी आसान सी बात थी क्या, सर इतनी आसान सी बात के लिए हमको क्यों तकलीफ दी सर आपने, आप ही कर लो सर ये क्वेश्चन, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं हमारे बाबू सोना से। तो आओ बेटा आपके बाबू सोना से बात भी हो जाएगी और इतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर पार्टनर्स है, उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जो कि है 5:4:3। डी वॉज एज एडमिटेड फॉर 10% प्रॉफिट, उनका नया पार्टनर आया डी 10% प्रॉफिट्स के लिए, यानी कि 1/10 10% प्रॉफिट के लिए वो आया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केवल आपको पुराना रेशियो दे रखा है और बता रखा है नया पार्टनर इतने रेशियो के लिए आया 1/10 शेयर के लिए, बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो हम इस केस में ये अज्यूम करेंगे डी जो है वो 10% के लिए आया, यानी कि वो आया 1/10 शेयर के लिए, और जो रिमेनिंग शेयर है बेटा, जो रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/10 9/10, 1/10 तो हो गया हमारे डी का। उसके बाद में जो 9/10 बचा, ये 9/10 है पी क्यू आर का, और हम ये मानेंगे कि पी क्यू आर इसको वही अपने पुराने रेशियो 5:4:3 के रेशियो में शेयर करेंगे। अगर हमको क्वेश्चन में केवल पुराना रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो और कुछ भी ना दे रखा हो, तो बेटा नए पार्टनर को तो दे दो उसको जितने में वो आ रहा है, और जो रिमेनिंग शेयर है 9/10, जो रिमेनिंग शेयर है
हम ये मानेंगे पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही उसको शेयर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन, इसको तो हटाओ यहां से। अब क्वेश्चन में हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको यहीं पे कर देता हूं। पी, ये जो 9/10 है इसको P बांटेगा 5:4:3 में, यानी कि 5/12 हिस्सा शेयर हो गया P का। Q, इस 9/10, इस बचे हुए 9/10 रिमेनिंग का 4/12 हो गया Q का, और R, इस 9/10 रिमेनिंग 9/10 का 3/12 शेयर हो गया बेटा R का, और जो D नया पार्टनर आ रहा है, और जो D नया पार्टनर आ रहा है उसका 1/10 तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब बेटा हमको कुछ भी नहीं करना, ये जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो कर लो। जैसे कि ये गई 3 की यहाँ से 3, ये आ गया 4, ये सब में ये हो रहा है तो ये हो गया 3 × 5 15/40। यहाँ पे आया बेटा 3 × 4 12/40। ये भी सेम वही डिवाइड हो रहा है, 3 × 3 ये आया 9/40। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको 1/10 गिवन है। 1/10 को मैं 4/40 भी लिख सकता हूँ, 1/10 को मैं 4/40 भी लिख सकता हूँ, और हम सीधा सीधा 15:12:9:4 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। जिन बच्चों को इस चीज में दिक्कत हो कि सर ने ये क्या लिख दिया, सर ने ये क्या लिख दिया, तो बेटा आप लोग क्या करना, सबसे पहले तो निकाल लेना ये रेशियो। ये तो आपको समझ में आ ही गया, 9/10 रिमेनिंग है, ये आपने करा। अब आप लोग क्या करना, लिखना इसको P/Q/R/D, ये नया रेशियो लिखना आप लोग लिखना नया रेशियो, कि सर नया रेशियो है 15/40, 15/40 = 12/40 = 9/40 = 1/10। अरे ये 10 है तो इसको एक कॉमन कर लो, 40 को कॉमन करो, 15:12:9 और 10, 40 / 10 4, एक को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 40 गया बेटा, ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:12:9:4। आई होप ये आपको बहुत आसान लगा होगा, बस अंग्रेजी का घूम फेर था बेटा, केवल अंग्रेजी का घूम फेर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा। कल की क्लास देखने से पहले मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन को करो, ऐसे मत समझना हाँ हमको तो सारा आता है, इस आप क्वेश्चन को करना और कमेंट करके बताना इस क्लास में कि आंसर नंबर 1 ये रेशियो आ रहा है। किसी और का आंसर मत देखना, हो सकता है बेटा जो कमेंट कर रहा हो उसका खुद का भी गलत हो, तो खुद का जो भी आंसर आए वो आप कमेंट करके बताना, लास्ट में सही आंसर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। हमको पुराने पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको नया पार्टनर किस शेयर के लिए आ रहा है वो भी दे रखा है, कि वो आया 1/8 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, जैसे हमको पुराने उसमें दे रखा था। और हमको ये कह रहे हैं कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर इक्वली ले रहा है इन पार्टनर्स से। पुराने क्वेश्चन में तो केवल पुराना रेशियो गिवन था, लास्ट क्वेश्चन में केवल पुराना ओल्ड रेशियो गिवन था और नए पार्टनर का शेयर गिवन था, और कुछ भी गिवन नहीं था। तो हमने अज्यूम करा जो रिमेनिंग शेयर है वो पुराने पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, और क्वेश्चन को उस हिसाब से करा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, तो आओ हम कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी। आप फिर मुझको बोलने वाले हो कि सर हमको क्यों तकलीफ दी, तो बेटा तकलीफ आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। ए, बी और सी पार्टनर्स है बेटा, जो शेयर करते हैं उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। A/B का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 का। और क्वेश्चन कह रखा है दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। डी फिर से आ गया बेटा इसमें भी 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बी एंड सी। इस 1/8 शेयर को उसने इक्वली लिया बी और सी से। बेटा यहां पे बहुत ध्यान देना,
किस पार्टनर से वो ले रहा है, ये शेयर को इक्वली ले रहा है बी और सी से, यानी कि ए से इसने कुछ भी नहीं लिया, केवल बी और सी से। ध्यान देना एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में भी यही छोटी छोटी गलतियां होती है और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है, यही छोटी छोटी गलतियां होती है। तो डी जो 1/8 शेयर है वो उसने इक्वली लिया, 1/8 यानी कि 1/16 तो लिया उसने बी से और 1/16 शेयर उसने लिया सी से। तो बताओ क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसको तो उड़ाओ, आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। अरे कहाँ चले गया, क्लास एक बार रोकनी पड़ेगी, नजर लग गई बच्चों तुम्हारी। हाँ तो बेटा मैं सिस्टम करता रहता था, क्या करे कई बार सिस्टम ही हैंग हो जाता है, पता नहीं कौन सा बच्चा है जो बदुआ देता रहता है कि सर का सिस्टम हैंग करो, बहुत सिस्टम करते हैं। तो आओ बेटा क्वेश्चन के ऊपर, सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली थी। तो बेटा क्वेश्चन को इस तरीके क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपको दे रखा है, हमको दे रखा है ए का शेयर, ए का शेयर है 3/6, लिखना बेटा कुछ इस तरीके से। बी का शेयर है 2/6 और सी का शेयर है हमारा 1/6। ये हमारा पुराना रेशियो है। नया पार्टनर आया डी 1/8 शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए आया डी, जो कि इक्वली उसने लिया बी और सी से, यानी कि 1/16, 1/16 तो लिया उसने बी से और 1/16 शेयर उसने लिया सी से। तो ए से उसने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि ए का शेयर ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। जो ए का पहले शेयर था 3/6 वो ही उसका रहने वाला है, क्योंकि नए पार्टनर से ने उससे कोई भी शेयर नहीं लिया। तो कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन, 3/6 को तो लिख दो यहीं पे 3/6 या 1/2 जैसे आपको लिखना हो, और ये 6/16, 16 और 6। अब मुझको चाहिए होगा बेटा कैलकुलेटर, तुम्हारे सर को चाहिए होगा कैलकुलेटर। ये लाइट धीमी पड़ गई यहाँ पे। 16/6 यानी कि बेटा ये 48 कर सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, 48 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। आप लोग मेरी कैलकुलेशन देख के घबरा मत जाना बेटा, मैं मैथ्स में बहुत तेज हूँ। 48 बोले सर किसी दिन गलती हो दो आपको बताएंगे हम। 48 डिवाइडेड बाय 6, तो आप लोग अपने हिसाब से करना, मेरे ऊपर मत जाना बेटा, सर के ऊपर मत जाना। 1/8 ही लिख देता हूँ उसको। तो बेटा ये हमारा शेयर आ गया, ये तो है 3/6, ये है 13/48, ये है हमारा 5/48 और ये है 1/8। आप लोग क्या करना बेटा, अब इसको लिख लेना क्वेश्चन को इस तरीके से, A/B/C/D, A/B/C/D का शेयर हमारा आया। क्या हमारा शेयर आया था, सर की यादाश्त बहुत खराब है, 3/6 था पहला, तो 3/6 सेकेंड क्या था यार, यादाश्त सच में बहुत खराब है यार, 13/48 13/48 5/48 1/8। क्वेश्चन ऐसी मत छोड़िया ना, कॉमन हासिल लेना बेटा, हासिल लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, 48 आ गया कॉमन। 48 डिवाइडेड बाय 6 आया 8 इंटू 3 24 48 13 48 5 डिवाइडेड बाय 8 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6। तो बेटा हमारा रेशियो आ गया 24:13:5:6 इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत आसान था, मैंने उसको ही उड़ा दिया। मैंने बेटा आपकी क्वेश्चन को ही उड़ा दिया था, तो वापस से खोल के देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है वो देख लो। ये तो क्वेश्चन हमने करा, ये क्वेश्चन हमने करा, ये है बेटा आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको उसमें भी दे दिया। ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट 2 था ये, और पार्ट 1 जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अगर आप ये कर लेते हो तो समझ लेना एग्जाम में भी आप अच्छे से करके आओगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और एक ये क्वेश्चन नंबर 3, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए बेटा होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों आपको करने हैं और कमेंट करके बताना आंसर। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।